हेलो, गुड इवनिंग क्लास। आज हम एग्जाम्शंस में सेकंड लेक्चर हम करने वाले हैं। पहले लेक्चर में हम लोग ने कैपिटल गेन के साथ अभी एग्जाम्शंस कर रहे हैं। मैं आपको अपनी स्लाइड दिखा चाहूंगा, आपको जैसे दिख भी रहा होगा यहाँ पे स्लाइड, 1 मिनट। हाँ, तो एग्जाम्शंस में हम लोग ने लास्ट क्लास में जो किया था वो किया था सेक्शन 54। लेक्चर शुरू होने से पहले मैं अपने ब्रदर को थैंक यू बोलना चाहूंगा। ब्रदर ने मेरे को, आप जो यहाँ पे स्लाइड देख रहे हैं, मेरे ब्रदर सौरभ सरकार ने ये बना के मुझको भेजा है, जो कि मेरे लिए काफी हेल्पफुल थे। तो इसमें हम सेक्शन 54 कर लिए थे। एक बार सेक्शन 54 जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, मैंने बोला था जैसे ही आप प्रोफेशनल लाइन में आएंगे तो आप एक चीज होते हुए देखेंगे अपने आसपास कि एक इंडिविजुअल आदमी मकान बेचता है और आपसे पूछता है, भाई साहब क्या मुझे इनकम टैक्स में क्या टैक्स देना पड़ेगा, क्या मैं टैक्स से बच सकता हूँ? तो उसका सीधा सा जवाब यही है कि आप सर टैक्स से बच सकते हैं एग्जाम्पशन की मदद लेके। और सेक्शन 54 बहुत बड़ा एग्जाम्पशन है, जो कि ये कहता था कि अगर आपने एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सोल्ड किया और उसके एवज में एक दूसरा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया, तो सेक्शन 54 इस बात की आपको एग्जेम्पशन देगा। मतलब ये एकदम यूपी वाली भाषा में है, एक मकान बेचो, दूसरा मकान खरीदो, लेकिन शर्त यह है कि रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो आप खरीद रहे हैं वो इंडिया में होना चाहिए, तो ही आपको एग्जेम्पशन यहाँ मिलेगी। तो इस बात को तो सर हो गया। उसके बाद हम क्या करें? उसके बाद हमको क्या पढ़ना है मेनली? तो बेसिकली वही मैं बताने के लिए आज आया हूँ। मुझे एक बार स्लाइड एडजस्ट करने दीजिए जी। तो सेक्शन 54 के एग्जेम्पशन के बाद गवर्नमेंट का एक बड़ा फेमस सेक्शन आया, जिसका नाम था सेक्शन 54F। मैं आपको स्लाइड दिखाना चाहूंगा, ये 1 मिनट। सेक्शन 54EC एक बहुत बड़ा सेक्शन था। 54EC जो कि बहुत पहले से चलाता था। इसकी मैं थोड़ी सी आपको स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। ये एग्जामेशन आने के बाद ही मार्केट में हिट हो गया। रीजन क्या था? इसमें 54EC में गवर्नमेंट ने ये बताया था कि आप कोई भी कैपिटल एसेट अगर बेचते हैं, लेकिन शर्त एक है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। अगर आप कोई भी कैपिटल एसेट, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो आप इन्वेस्ट कर दीजिए बॉन्ड्स में। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दीजिए। और इन्होंने ये कहा, इन्होंने 3 प्रोजेक्ट बड़े बड़े चलाए थे। भारत सरकार ने बोला था कि सारे देश में नेशनल हाईवे बनना है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक इन्होंने बोला कि आपका ये बनना है, इसको क्या बोला जाता है, गांव गांव से इंडियन रेलवे जानी चाहिए, तो इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और तीसरा इन्होंने बोला घर घर बिजली पहुंचानी है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन बोर्ड। क्योंकि आप कंपनी सेक्रेटरी के आदमी हो तो आप लोग को पता होगा कि कंपनी अगर शेयर से भी पैसा उठाती है और बॉन्ड्स और डिबेंचर्स एज ए लोन लेती है। तो गवर्नमेंट ने खुला ऑफर दिया कि अगर आप इन 3 जगह पे क्या करेंगे, आप यहाँ बॉन्ड्स खरीदेंगे, तो हम आपको इस बात की एग्जेम्पशन देंगे। और इसमें आप ये बॉन्ड, ये मैं पहले का बता रहा हूँ, इसको आप प्लीज नोट डाउन मत करिएगा। लॉक इन पीरियड कितना होना चाहिए? 3 साल का होना चाहिए। अगर 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड होगा तो आपको लॉक इन पीरियड मतलब 3 साल से पहले आप इसको बॉन्ड को बेच नहीं सकते। तो आपको क्या हो जाएगा? आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन उन्होंने समय सीमा बताई, टाइम लिमिट विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। मतलब 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये बॉन्ड अगर आप खरीद लेंगे तो आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगी। और इसके साथ ही साथ सेक्शन 54 इसी के पैरेलल में एक नया सेक्शन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, 54EE। इसमें क्या कहा?
इसमें गवर्नमेंट ने कहा कि ये एग्जेम्पशन में भी हम यही कहेंगे कि आप कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट सोल्ड करोगे, लेकिन अब आपको इन्वेस्टमेंट जो करना है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बॉन्ड पे नहीं करना है। गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टार्टअप को प्रोजेक्ट करने के लिए बॉन्ड से पैसा उठाएगी, बॉन्ड फॉर फंडिंग स्टार्टअप। और स्टार्टअप को फंडिंग करने के लिए अगर पैसा उठाया जाएगा तो आपको 54EE में एग्जेम्पशन मिलेगा। गवर्नमेंट का ये था कि ये भी इनका बड़ा हिट होगा, और लेकिन ये इतना हिट हुआ नहीं। और 54EE को जनरली आज भी अगर बच्चों आपसे पूछा जाए, आप अपने घर में पूछेगा 54EC को, आपके पापा या आपके कितने भी वेल नोन फाइनेंशियल एक्सपर्ट 54EC जानते हैं, लेकिन 54EE के बारे में ज्यादा नहीं जानते। रीजन क्या था कि जहां पे स्टार्टअप की बात आती है वहां पे आप शार्क टैंक देखते ही है कि वहां पे रिस्की प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं, लेकिन इसमें कोई रिस्क नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट स्टार्टअप की फंडिंग के लिए बॉन्ड लेके गवर्नमेंट उनको फंड कर रही है। लेकिन लोग इसमें बिल्कुल भी 54EE को मतलब सीरियसली नहीं लिया। तो इसको सीरियस बनाने के लिए 54EC में इन्होंने चेंज किया, और इन्होंने बोला कि अब जो लॉक इन पीरियड होगा वो 5 इयर्स का होगा। मतलब 5 साल से पहले आप ये बॉन्ड नहीं बेच पाएंगे। 5 साल से पहले अगर बेचेंगे तो आपको हम पनिशमेंट देंगे। पनिशमेंट क्या है वो हम देखेंगे। और इसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट लिमिट लगाई कि आप 50 इन्वेस्टमेंट लिमिट इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी है, मैक्सिमम आप 50 लाख ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस स्लाइड को आप देख लेते हैं जो मेरे ब्रदर ने बनाई है आपके लिए, ताकि आपको आराम से समझ में आए। तो जरा पहले तो हम हाइलाइटर यूज करेंगे इसमें। तो शिट, जी। तो इन्होंने बोला देखिए 54EC, वेट ए मिनट, थोड़ा सा कुछ लैग आ रहा है। जी, 54EC किसको मिलेगा, ये सारे एसएससी को मिलेगा। हम लोग 54 अभी पढ़े थे, उसमें सिर्फ और इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलता था, लेकिन 54EC ने बोला कि ये सारे एसएससी को मिलेगा। और 54F भी सेम बात करता है। आपको अगर समझने में दिक्कत हो रही है, एक मिनट। तो अब हम देखने जा रहे हैं 54EC और एफ का कंपैरिजन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन जो ये एग्जामिशन किसको मिलेगी, सारे एसएससी को मिलेगी। लेकिन 54EC में एक चेंज और किया गया। देखिए इसमें था 54EE किसको मिलेगा, एनी कैपिटल एसेट, लेकिन यहाँ भी एनी कैपिटल एसेट लिखा था, लेकिन इसको एमेंड किया गया। इन्होंने बोला 54EC सिर्फ और सिर्फ आपको तभी मिलेगा जब आप कैपिटल एसेट स्पेसिफिक बेचेंगे। वो है लैंड एंड बिल्डिंग, रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों। देखिए 54 में तो 54 में सिर्फ आपका रेसिडेंशियल कवर था, लेकिन यहाँ पे रेसिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी आपको इन्होंने बोला कि अगर आपने बेचा और आपने इन्वेस्टमेंट क्या किया, इन्वेस्टमेंट में इन्होंने बताया कि आपने नेशनल हाईवे के बॉन्ड खरीदे, या इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बॉन्ड खरीदे, या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के बॉन्ड खरीदे, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा। और इसको खरीदने की समय सीमा विद इन 6 मंथ्स है। लेकिन 54EE में इन्होंने बोला नोटिफाइड बॉन्ड फॉर फंडिंग स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान, ये इन्वेस्टमेंट करना है। तो बेसिकली लोग को 54EC से 54EE में मूव कराने के लिए इन्होंने कहा
कि दिस एग्जेम्पशन इज ओनली फॉर लैंड एंड बिल्डिंग, कमर्शियल वाला जो है उसी में हम आपको देंगे, और इसमें एनी कैपिटल एसेट। तो इसका दायरा और कवरेज 54EE का बड़ा कर दिया। दूसरी बात क्या किया, यहाँ पे देखिए लॉक इन पीरियड 3 years, यहाँ सिर्फ 3 साल के लिए आपका पैसा ब्लॉक है, उसके बाद अगर आपने बेचा तो कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे पहले 3 साल था, अब कितना कर दिया गया है यहाँ पे 5 साल। सर एक बात बताइए, लॉक इन पीरियड 3 साल आप बता रहे हैं, अगर मैं 2 साल में नोटिफाइड बॉन्ड खरीद के बेच दूं तो क्या होगा? पनिशमेंट लिखिए भाई साहब, सीधे हाथ का थप्पड़ लिखा है, ओल्ड कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड अर्लियर विल बी टैक्स्ड एज सच सेपरेटली इन द ईयर ऑफ सेल ऑफ न्यू एसेट विद इन लॉक इन पीरियड। इसका सर मतलब थोड़ा समझाइए। बिल्कुल समझाता हूँ। इन्होंने बोला लॉक इन पीरियड के पहले अगर आपने बेचने की कोशिश की या बेचा, तो जितना कैपिटल गेन हम आपको 54EC में एग्जेम्पशन दिए थे, वो सारी की सारी एग्जेम्पशन आपकी खत्म कर देंगे। और न्यू कैपिटल गेन जो आपका कंप्यूट होगा ऑन सेल ऑफ न्यू, वो होगा अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन। देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम इन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 50 लाख ही आप एग्जेम्प्ट कर सकते हो। कहने का मतलब अगर आपका सपोज करिए रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 90 lakhs आता है, तो मैक्सिमम एग्जेम्पशन 50 lakhs की ही होगी। सर इसका मतलब 50 लाख से ज्यादा हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सर आप 1 करोड़ करिए, 100 करोड़ करिए, इनकम टैक्स आपको इन्वेस्टमेंट से मना नहीं करता, वो बोलता है कि मैं एग्जेम्पशन 50 लाख की ही दूंगा। और सर 54EE में 54EE में आपको अलग से 50 लाख मिलेंगे। मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट है आपका 54EE में 50 lakhs है, और अगर 54EC की बात करें तो 50 लाख है। सर सपोज करिए मेरा 2 करोड़ कैपिटल गेन आ रहा है रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, तो पहले 50 लाख मैं 54EC में क्लेम कर दूंगा, और उसके बाद 54EE में मैं क्या करूंगा, नेशनल हाईवे के बॉन्ड 50 लाख के खरीद लिया, वो 54EC में कवर हो गया। फिर मैंने 50 लाख अगर नेशनल स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के नोटिफाइड बॉन्ड खरीदे, हाँ, तो आप 54EE भी क्लेम कर सकते हो। कहने का मतलब EC और EE में एग्जेम्पशन अलग अलग क्लेम होगी। ये पॉइंट क्लियर होता है, तो इसके साथ हमारा ये तो एग्जेम्पशन कवर हो जाता है। थैंक यू क्लास। आशा करता हूं कि 54EC और 54EE आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप इसके डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइए, या आपको CS एग्जीक्यूटिव में और कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे चाहिए। ओके क्लास, थैंक यू।